ये दासी आप सबके साथ बता रही हूँ। अभी आजकल बहुत सारे सम्मेलनों का कह सकते हैं, बहुत सारे सम्मेलन चल रहे हैं, वार्षिक सम्मेलन यानी ज्ञान यज्ञ चल रहे हैं महाराज जी के। तो आज के सत्संग का विषय भी यज्ञ क्या ही है, कि वास्तव में यज्ञ है क्या। हमें महाराज जी यज्ञ के विषय में क्या बतलाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने सृष्टि को ब्रह्म यज्ञ की संज्ञा दी थी। प्राचीन ऋषियों ने सृष्टि को यानी संसार को ब्रह्म यज्ञ की संज्ञा दी थी। ब्रह्म यज्ञ द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। ब्रह्म यानी ईश्वर। यज्ञ का अर्थ है बलिदान। यज्ञ का अर्थ है बलिदान यानी त्याग। दरअसल जो हम यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञ होता है उसका मतलब ही त्याग है। तो क्या हम त्याग कर रहे हैं जब हम सम्मेलन करते हैं या सत्संग में जाते हैं? क्या हमारा जीवन त्याग में ही है या नहीं? यज्ञ का अर्थ है बलिदान। सृष्टि का सृजन करके ब्रह्म ने अपने को छिपा लिया। नहीं, प्रभु कितने दयालु। सृष्टि बना दी और खुद छिप गए। कहाँ छिप गए? हमें दिखते नहीं। प्रत्येक जीव के रूप में उत्पन्न होकर उसने अजन्मा होकर भी जन्म स्वीकार किया। ईश्वर निरंकार अजन्मा है। अजन्मा होकर भी जन्म स्वीकार किया। अमर होकर भी मरण स्वीकार किया। ईश्वर का ना जन्म होता है ना मरता है। ईश्वर अजर अमर है। उसके बावजूद ईश्वर ने जन्म और मरण स्वीकार किया। गुरुओं, अवतारों और पैगंबरों के रूप में उत्पन्न होकर उसने समस्त जीवों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। समस्त जीवों के पापों को ईश्वर ने गुरु पैगंबरों के रूप में आकर अपने ऊपर ले लिया। यातनाएं सही, कष्ट उठाए, शरीर के अंग अंग कटे। जो पीर पैगंबर आए हैं उन्होंने कितने कष्ट उठाए हैं हम जीवों के लिए, ताकि हम जीवों को कुछ समझ में आ जाए। हमारे महाराज जी आए, महाराज जी ने कितने कष्ट उठाए हैं। यूं ही वाणी प्रकट हो गई है, यूं ही वचन आ गए ये श्री ग्रंथ श्री समता विलास के। कितना कष्ट सहा है महाराज जी ने। उन कष्टों का हम क्या उन्हें अफसाना दे रहे हैं। महाभूतों के रूप में उत्पन्न होकर सेवा व्रत लिया। ये सेवा व्रत लिया महाभूतों के रूप में। इन पांच तत्विक संसार में आकर जितने भी वहां पे पैगंबर आए हैं, गुरु पैगंबर अवतार आए हैं, उन्होंने सेवा व्रत लिया। उन्होंने अपना जीवन ही सेवा रूप कर दिया। किसी से कोई इच्छा ही नहीं रखी। महाराज जी ने भी ताउम्र सेवा करी। बचपन से ही सेवा करते रहे। यही नहीं कि अपने घर वालों की, अपने माता पिता तक सीमित ना रहकर संपूर्ण जन समुदाय की उन्होंने सेवा की। कौन सा बच्चा है जो अपना कोट उतार कर स्कूल में दे आता है, अपनी सूखी अपने पराठे खिला देता है? कैसा व्रत लिया ईश्वर ने। महाराज जी यज्ञ करते थे। महाराज जी जब हिकमत करते थे, जितने उनके पास पैसे इकट्ठे होते थे वो साल बाद यज्ञ करते थे। और इस तरीके से यज्ञ करते थे कि अंत तक वो पूरी तरह से खाली हो जाते थे, कोई पैसा नहीं बचाते थे। कैसा सेवा व्रत लिया है सत्पुरुषों ने। धरती समस्त जीवों का भार मौन रहकर सहन करती है। सूर्य देव जीवन प्रदान करते हैं और चंद्र देव सबका ताप करते हैं। पेड़ फल लुटाते हैं, नदियां जल का दान देती हैं और बादल बरसने के लिए उत्पन्न होते हैं। सारी ही सृष्टि त्यागमयी है, यज्ञमयी है। सारी ही सृष्टि त्यागमयी है, यज्ञमयी है। सारी सृष्टि ही त्यागमयी है और यज्ञमयी है। इस यज्ञ रूपा सृष्टि में, इस यज्ञ रूपा सृष्टि में जीव भी होम होने के लिए आया है। ये बात हमें समझनी है कि मैं सबसे पहले शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। और इस यज्ञ रूपा सृष्टि में जीव यानी मैं होम होने के लिए आया हूँ। लेकिन
ये अभागा जीव अपनी आहुति ना देकर सारी दुनिया की आहुति चाहता है। खुद अपनी आहुति नहीं देता, खुद सेवा करना नहीं चाहता, खुद त्याग नहीं करता है, दूसरों से त्याग की इच्छा करता है। यही इसीलिए जीव को अभागा कहा गया है। अपने सुख के लिए अपने सुख के लिए क्या करता है? सारी दुनिया की आहुति चाहता है, दूसरों से त्याग चाहता है, खुद त्याग नहीं करता है। कहता है कि मुझे सुख मिले, मैं किसी को सुख क्यों दूं? मैं तो बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे कोई सुख दे। मतलब अहंकार आ जाता है मन में, इतनी हौमे की बीमारी है। मैं सास हूँ तो मुझे क्यों, मैं क्यों किसी को पूछ लूं? क्या फर्क पड़ता है भाई? सास हो चाहे बहू हो, सेवा कर दे, जो जिस लायक है सेवा कर दे। अपने आप को सोचे मैं सृष्टि में होम होने के लिए आया हूँ। जब ये बात मेरी समझ में आएगी तब ही मैं कुछ सही कर पाऊंगा। महाभूतों को वश में करता है तो भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए, यानी संसार में महाभूतों को, पांच तत्वों के संसार में किस लिए इकट्ठी करता है? सिर्फ भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए। पशुओं को पालता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए। पशुओं को भी पालता है, हम घर में गाय रखते हैं तो किस लिए रखते हैं? यूं ही सेवा करने के लिए तो नहीं गाय कोई रखता। दूध देती है गाय जी, दूध हम बेच के पैसे भी कमा लेते हैं, और फिर वो खुद अपने ग्रहण करने के लिए भी काम आती है। पशुओं को पालता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए। अन्य मनुष्यों से संबंध स्थापित करता है तो अपने स्वार्थ साधन के लिए। देखिए कैसा मनुष्य है ये जीव, और कहता है मैं यज्ञ कर रहा हूँ। और देव पूजा करता है, ईश्वर की पूजा क्यों करता है? तो अपनी कामना पूर्ति के लिए, केवल और केवल कामना पूर्ति के लिए ईश्वर की पूजा करता है। अंबर वायु अग्नि नित ही सेवा धार्य, मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार, मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। मनुष्य मूढ़ यानी मूर्ख इसलिए है क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। मनुष्य मूढ़ इसलिए है क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। ना तो उसकी कभी भूख मिट पाती है और ना ही जीने की इच्छा पूरी हो पाती है। ना तो उसकी कभी भूख मिट पाती है और ना ही जीने की इच्छा पूरी हो पाती है। वह पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उसकी हर चतुराई मूर्खता है। अब सोच ले, जीव की हर चतुराई मूर्खता है यानी मूर्खता है। हर प्रयत्न घातक है और हर आशा अंततः निराशा है। सत्पुरुष ने जीव के इस संकट को दूर करने के लिए ही यज्ञ की परिपाटी स्थापित की। महाराज जी ने हमारे इस संकट को दूर करने के लिए ही यज्ञ की परिपाटी स्थापित की, ताकि जीव अपनी यज्ञमयी प्रकृति को समझकर और अपनी आहुति आप देकर कृत कृत हो सके। महाराज जी हमें समझा क्या रहे हैं कि अपनी आहुति अपने आप देनी हमें आ जाए और हम खुश होके कृत कृत हो सके। आप महाराज जी वाणी में क्या फरमाते हैं? सो मन मुखिया चंडाल स्वरूपा, सो मन मुखिया चंडाल स्वरूपा, यज्ञ स्वरूप नहीं पर से अनुपा। जो यज्ञ के सही स्वरूप को नहीं समझता, जो महाराज जी ने अभी हमें यज्ञ का स्वरूप समझाया कि तूने अपने आप को होम कर, जो यज्ञ के सही स्वरूप को नहीं समझता वह मनमुखी और चंडाल का स्वरूप है। अब मनमुखी कौन होता है? जो मनमानी करता है जीव, अपनी मर्जी, शास्त्रों की बात नहीं मानता है, अपने गुरु की बात नहीं मानता है, अपनी मनमानी करके जीवन यापन करता है, उसको चंडाल स्वरूप कहा। यज्ञ के करने हारे जोई, यज्ञ में रसना खाते जोई। यज्ञ की सेवा जिस विध जो धारी, परतख रूप पावे छुटकारे। महाराज जी हमें समझा रहे, यज्ञ के करने हारे जोई, यज्ञ में रसना खाते जोई। जो यज्ञ में जो यज्ञ कर रहे हैं
वही वो वही लोग यज्ञ यज्ञ में रस ना खाते जो खा भी रहे हैं, जो यज्ञ कर भी रहे हैं। यज्ञ की सेवा जिस विध जो धारी, यज्ञ में जिस प्रकार जैसी कोई सेवा करता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उसका छुटकारा यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। अब यज्ञ में भगवान कृष्ण ने जब युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया था, तो भगवान कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठाई थी। कैसी सेवा करी उन्होंने, जूठी पत्तलें उठा के किस तरह से हमें बतलाया, समझाया कि हमें किस तरह से निर्माण भाव से रहना चाहिए। सबको फल अमृत होए, यज्ञ कर्म जो प्रीतलक होए। सबको फल अमृत होए, यज्ञ कर्म जो प्रीतलक होए। सबको वो अमृत फल मिलता है यदि कोई यज्ञ कर्म प्रीत से करता है, यानी त्याग करता है। यज्ञ कर्म जो प्रीत से लख होए। निष्काम सेवा निरपख नित रसना, अद्वैत दृष्ट यज्ञ कर्म की रसना। निष्काम सेवा हो, निरपक्ष, जिसमें पक्षपात ना हो, नित रसना। जो भी कोई, जैसे यज्ञ में सेवा सब लोग करते हैं, सेवा करनी अच्छी बात है, सब करते हैं निष्काम सेवा। निरपक्ष नित रसना, पक्षपात नहीं होना चाहिए जब हम सेवा करें। जैसे हमारे घर वाले कोई बैठे हों, तो हम उनको फटाफट अच्छी-अच्छी चीज़ें लाके सर्व कर रही हूँ। हाँ जी, प्रेमी जी, उनके लिए प्रेमी जी करके फटाफट उनको गरम-गरम चपाती लाके दे रही हूँ, और जो दूसरे प्रेमी हैं, उनको बनी हुई रोटी दे रहे हैं। अगर मटर पनीर है, तो अकेले मटर-मटर निकाल के खिला रही हूँ। दूसरों को मटर-मटर दे रहे हैं, और जो अपने खास अपने रिश्तेदार हों या अपने कोई फ्रेंड सर्कल है, उनके लिए हम स्पेशली पनीर लाकर दे रहे हैं। जो जिसने सही निष्काम सेवा करनी है, उसमें पक्षपात नहीं होता। अद्वैत दृष्ट यज्ञ कर्म की रचना। जब ये काम जीव करता है, इक्वली सबको देखना शुरू करता है, निष्काम भाव से सेवा करता है और निष्पक्ष भाव से सबको देखता है, फिर उसको अद्वैत दृष्ट यज्ञ कर्म की रचना, फिर उसको समझ में आता है यज्ञ कर्म क्या है। अद्वैत भाव, उसमें द्वैत नहीं, उसको दो दिखते ही नहीं है। फिर सारी जितने भी प्रेमी आए हैं, सारे ही ईश्वर रूप दिखने शुरू हो जाते हैं। समता भाव सब में दिखलाई, एको ब्रह्म सर्व दिखलाई दर्शाई। समता भाव सब में दिखलाई, एको ब्रह्म सर्व दर्शाई। यानी समता भाव यानी ईश्वरीय भाव सब में दिखना चाहिए हमें। यदि हम यज्ञ कर रहे हैं, यदि हम सम्मेलन कर रहे हैं, तो सम्मेलन के सारे प्रेमी, सारी संगत हमें नारायण रूप दिखनी चाहिए, ईश्वर रूप दिखनी चाहिए। एको ब्रह्म, वो एक ईश्वर सब में हमें दिखना चाहिए। यदि वो दिख रहे हैं, तभी हमारा यज्ञ संपूर्ण है, तभी हम सही चल रहे हैं, नहीं तो हम सही नहीं चल रहे हैं। क्या करता क्या भोगता सब ही प्रेम समाये, मंगत महिमा यज्ञ की देव मुनि नित गाएं। क्या करता क्या भोगता, करने वाला भी और भोगने वाला भी, यज्ञ को भोगने वाला भी, सब में प्रेम समा जाता है। और हमारे प्रेमी एक हुआ करते थे, ठाकुर दीवान सिंह जी महाराज जी के प्रेमी। महाराज जी के भी दो, जैसे बाला और मर्दाना थे शिष्य गुरु नानक देव जी के, महाराज जी के भी दो प्रेमी थे, दीवान सिंह जी और भगत बनारसी दास जी। प्रेमी दीवान सिंह जी के बारे में पता लगता है कि एक बार वो यज्ञ सम्मेलन में झूठी पतलों में से खाना खा रहे हैं, जो झूठी पतलें पड़ी हुई थी उनमें से छोड़ा हुआ खाना खा रही। कैसा प्रेम है, अगाढ़ प्रेम की अवस्था है वो, कि उनको वो प्रसाद रूप दिख रहा है कि ये मेरे गुरु का प्रसाद है, ये संगत का जूठन भी मेरे लिए प्रसाद है। क्योंकि हम भोग लगा के खाना खाते हैं, हम लोग भोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग घरों में भोग लगाते हैं फिर खाना खाते हैं कि ये भगवान जी को भोग लगा है। तो उनका भाव देखिए कैसा है। क्या करता क्या भोगता सब ही प्रेम समाये, मंगत महिमा यज्ञ की देव मुनि नित गाए। देव मुनि इसीलिए ऐसे यज्ञ में आते हैं, क्योंकि ऐसे यज्ञ की अगाढ़ महिमा है, बहुत महिमा। द्रव्य स्वरूप भी ब्रह्म ब्रह्म पहचानी, करने हारा एको प्रभ जानी। द्रव्य स्वरूप यानी जो ऐसे हैं, जो हम नैवेद्य, जो कुछ भी फल पुष्प, जो चीजें भी ईश्वर को समर्पित करी जाती है, सब कुछ ही ब्रह्म के रूप है, यानी ईश्वरीय रूप है। करने हारा एको प्रभ जानी। जब जीव की यह अवस्था आती है, जब वो समझता है सब कुछ प्रभु ही है, जो चीजें प्रभु को दी जा रही है वो भी प्रभु ही हैं, और सब कुछ कर्म करावनार वो प्रभु ही है। यज्ञ के भोगते भी ब्रह्म स्वरूप, जो यज्ञ को भोग रहे हैं वो भी ब्रह्म स्वरूप
सब दिखाए एको प्रभ अनु। जो यज्ञ में आई हुई संगत है वो भी ब्रह्म स्वरूप है, जो यज्ञ करवा रहे हैं वो भी ईश्वर है। सभी द्वैत भाव, द्वैत भाव जहाँ नहीं भासे ब्रह्म यज्ञ स्वधर्म। द्वैत भाव नहीं होता, वहां पे द्वैत भाव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ये संगत समता, ये पंजाब की संगत है, ये बरेली की संगत है, ये जगाधरी की संगत है। सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है, वहां पे द्वैत भाव नहीं होता। सिर्फ संगत है वो, कोई अलग सी संगत नहीं है। कोई जहाँ पे सम्मेलन हो रहा है वहां पे सिर्फ संगत है, और वहां पे द्वैत भाव नहीं होता। ब्रह्म यज्ञ सो धर्म प्रकाश, ऐसा ही सही मैंने में यज्ञ धर्म रूप होता है। महाराज जी हमें याज्ञिक किस तरह से बनने के लिए कह रहे हैं। सही अर्थों में याज्ञिक वही है, याज्ञिक जिसने जो यज्ञ करता है, यानी सम्मेलन जो कर रहे हैं वो कौन होते हैं उसके बारे में महाराज जी हमें समझा रहे हैं। सही अर्थों में याज्ञिक वही है जो अपने अहम भाव का यज्ञ करके ब्रह्म रूप हो गया हो। सही मायने में याज्ञिक यज्ञ करने वाला वही है जिसने अपने अहम भाव का यज्ञ करके ब्रह्म रूप हो गया हो। वह अद्वैत भाव में स्थित रहता है और समस्त सृष्टि को ब्रह्म रूप देता है। ईश्वर ही ईश्वर, ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, सर्वव्यापक ईश्वर उसको दिखता है। ऐसा ब्रह्म याज्ञिक अब हमें बतला रहे हैं महाराज जी कि ऐसे ब्रह्म याज्ञिक हम कैसे बन सकते हैं। ऐसा ब्रह्म याज्ञिक बनने के लिए उसे सादगी और अहिंसा इसको धारण करना होगा। सबसे पहली बात महाराज जी ने बतला दी, सादगी और अहिंसा, इसको कहते हैं भूत यज्ञ। यदि सादगी और अहिंसा को हमने धारण कर लिया तो हम समझ लें कि हमने भूत यज्ञ कर लिया। अब अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा कहते हैं निरीक्षित अवस्था को ही अहिंसा कहते हैं, जहाँ पर कोई इच्छा ही ना हो। और सादगी किसको कहते हैं? अपनी इच्छाओं को कम करने का नाम ही सादगी है। यदि ये काम हम कर लेते, महाराज जी का पहला साधन ही सादगी है, और इसको कहा गया है भूत यज्ञ। देखिए एक यज्ञ हो गया हमसे, यदि हमने ये काम महाराज जी के बतलाए हुए रास्ते से कर लिया। सेवा कहते हैं मानुष यज्ञ, निष्कामता देव यज्ञ, गुरु परायणता हम सब कहते हैं गुरु परायण हो गए हैं। पर गुरु परायणता जिन्होंने धारण कर ली वो समझे कि उन्होंने ऋषि यज्ञ कर लिया। और स्मरण भजन ध्यान और समाधि ब्रह्म यज्ञ में अपने आप को होम करना पड़ेगा। हम अपने आप को इस प्रकार जीव होम कर सके, हमें कोशिश करनी है कि हम ईश्वर ईश्वर देखते हुए, सब कुछ प्रभु का देखते हुए, तू हरता के भाव में रहते हुए सारा त्यागमय जीवन, सब कुछ अपना तन मन धन से त्याग करते हुए यज्ञ करें, तभी इसका फल हमें मिल सकता है। महाराज जी यहाँ कह रहे हैं हमें वार्षिक यज्ञ कर, मेन क्यों कारण था वार्षिक यज्ञ, मूलतः सेवा भाव को जागृत करने के लिए स्थापित किया गया था। त्याग और सेवा से ही जीव और समाज का भला हो सकता है। त्याग और सेवा से ही जीव और समाज का भला हो सकता है, ऐसा गुरुदेव का निश्चित मत था। महाराज जी का ये निश्चित मत था कि त्याग और सेवा से ही जीव और समाज का, जीव का भी और समाज यानी इस देह और देहों का भी भला हो सकता है। तो हम बहुत कोशिश करके हम त्याग को अपनाएं, हम कोशिश करें कि हम त्याग करें। हमने त्याग किया है या नहीं? ऐसे कितना अनुपम यज्ञ हम करते हैं, और उस यज्ञ में यदि हम त्याग नहीं करते हैं, अपनी त्याग हमने अपने हमें का त्याग करना है कि मुझे कोई कुछ कह भी दे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि मुझे फर्क पड़ रहा है तो इट मीन्स मैंने त्याग नहीं करा। त्याग बहुत बड़ी चीज है। समय इजाजत नहीं देता है, समय ज्यादा हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सत्संग में रागवानी और आरती का गायन हमारी प्रेमी बहन मोनिका महाजन जी धारीवाल से समृद्धि सम्मुख करेंगी।